कैसे हो? वैसे आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। ऐसा मत सोचियो भैया यहाँ समांतर है अर्थात इस प्रकार का समांतर का इस चैप्टर में बात होगा। यहाँ श्रेणी है भैया, श्रेणी क्या होता है? श्रेणी तो समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ सीढ़ी समझ में आता है। सीढ़ी कुछ इस प्रकार का होता है भैया। कहीं ये सीढ़ी वाला काम तो नहीं कर रहे हैं? सीढ़ी वाला हाँ लगभग कहीं ना कहीं कहोगे ना, ये प्रैक्टिकली जो है आप सीढ़ी बोल सकते हो इस चैप्टर को। बोलोगे है कैसे सीढ़ी? आप जब सीढ़ी देखोगे अक्सर सीढ़ी के बीच में जो ये दो, यहाँ पर जो ये दो है ना, क्या भैया जी ये क्या है? ये जो दो लकड़ी दिख रहा है इसके बीच अक्सर गैप सेम रहता है। इसके बीच अक्सर क्या होता है? गैप सेम। गैप मतलब हुआ अंतर। इस दोनों बीच अंतर सेम होता है। जितना दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक उतना ही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होता, उतना ही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होता, उतना ही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होता। इसका मतलब समांतर श्रेणी की बात करेंगे तो आप इसको एक सीढ़ी की तरह ले सकते हो। ठीक है, समांतर का मतलब ये दो समांतर लाइन, और श्रेणी है, श्रेणी को हम सीढ़ी बोल सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए तो यहाँ पर प्रत्येक दो लकड़ी के बीच का जो अंतर होने वाला है वो सेम होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो अंतर होगा वो सेम होने वाला। इसी अंतर को हमारे प्यारे से चैप्टर में सार्व अंतर का नाम दिया गया है। भैया जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये सार्व अंतर, ये कौन सा अंतर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ समझ में आएगा। सुन लो, इस चैप्टर को बेहतर तरीके से अगर समझना है, इस चैप्टर को अगर बेहतर तरीके से आपको समझना है तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। हमें क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जोड़ और घटाव में कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि हाँ -2 -5 को -5 रहेगा तो क्या करेंगे, -2 + -5 रहेगा तो क्या करेंगे, -2 -3 रहेगा तो क्या करेंगे, -5 और यहाँ -+3 रहेगा तो क्या करेंगे। इस तरह का जोड़ घटाव आपका क्लियर होना चाहिए, और हम उम्मीद कर रहे हैं इस तरह का जोड़ घटाव आपका बेहतर तरीके से क्लियर है, कहीं कोई समस्या ना है। जब ये डिफरेंस आपका क्लियर हो जाएगा तब क्या होगा, आपको अंतर करने में समस्याएं नहीं होंगी। दूसरा चीज आपको ये पता होना चाहिए, जैसे यहाँ लकड़ी सीढ़ी में जो है आपको लकड़ी दिया हुआ था, आपको अंतर यहाँ लकड़ी के बीच में डिस्टेंस नहीं निकालना है, आपको संख्या के बीच में अंतर निकालना है। अर्थात भैया आप कहना क्या चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? हम बस आपको ये कहना चाहते हैं, इसमें आपको कोई संख्या का सीरीज दिया हुआ रहेगा। अगर हम आपसे पूछ ले, सुनो, आप जो है मेरे यहाँ पर एग्जाम देते हो, ठीक है, टोटल 5 एग्जाम आप दिए हो। पांचों एग्जाम में बारी बारी से पहले एग्जाम में आपको 7 नंबर आ गया, दूसरे एग्जाम में 5 नंबर आ गया, तीसरे एग्जाम में 3 नंबर आ गया, चौथे एग्जाम में 1 नंबर आ गया। ठीक है, इस तरह आपको एग्जाम में नंबर आया हुआ है। हाँ भैया ठीक है, इस तरह हमको एग्जाम में नंबर आ गया। अब बोलना है जैसे आप बोलोगे भैया सुनिए ना, हम एक काम कर सकते हैं क्या? जैसे यहाँ सीढ़ी दिया हुआ था, सीढ़ी में दो लकड़ी के बीच का अंतर जो है, दो लकड़ी के बीच का अंतर जो है वो हमेशा बराबर हुआ, तो इसको हम लोग क्या कह दिए? समांतर श्रेणी कह दिए। हाँ जी बिल्कुल, समांतर श्रेणी, सीढ़ी मत कह दियो। ठीक है, इसको हम लोग समांतर श्रेणी कह दे, श्रेणी भी बोलते हैं। ठीक भैया, अगर इसमें भी दो संख्या के बीच का अंतर, यहाँ से लेके यहाँ तक का अंतर, इसका अंतर अगर सेम निकल गया तो क्या हम इसको भी समांतर श्रेणी कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हो। कैसे करना है वो देखो, यहाँ पर देखो, दो संख्या को घटाओ। भैया जी कैसे घटाएंगे? क्या 7 में हम 5 घटा दे या 5 में 60 घटा दे? हम क्या करें? सिंपल सा सुनो क्या करना होता है। हमेशा उधर वाले संख्या में घटाते हैं। इसे 5 में 7 घटाओ। कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर 7 में 5 घटा दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन एक नियम बना लो, क्या हमेशा बाद वाले संख्या में पहले वाले संख्या घटाएंगे, वरना ऐसे होगा क्या? यहाँ तो आप 7 में 5 घटा रहे हो, यहाँ अगर 3 में 5 घटा दोगे दिक्कत हो जाएगा ना। हमेशा क्या करो, एक नियम बना लेते हैं हम लोग आपस में, आज नियम बना लेते हैं।
ठीक है। हमेशा इस यहाँ दे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, इस दो नंबर को देखो, 7 और 5 पे सारा का सारा ध्यान आपका होना चाहिए, सारा का सारा ध्यान 7 और 5 पे होना चाहिए। यहाँ 7 और 5 को देखो, इसके बीच कितने का अंतर है। अच्छा लो, अभी आपके लिए हम कर रहे हैं, 7 और 5 को देख रहे हैं, ठीक है। 7 और 5 का एक ग्रुप बन गया, ठीक है, 7 और 5 का एक ग्रुप बन गया। फिर यहाँ 3 और 5 को देख रहे हैं, हाँ 5 और 3 को, 5 और 3 का एक ग्रुप बन रहा है, 5 और 3 का एक ग्रुप बन रहा है। फिर यहाँ 3 और 1 को देख रहे हैं, 3 और 1 का एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है। इसके बीच अंतर कितना है? इसके बीच अंतर देख रहे हैं हम लोग का 2 अंतर हो रहा है। इसके बीच कितना अंतर है? इसके बीच भी 2 का ही अंतर है, इसके बीच भी आपका 2 का ही अंतर है। भैया अंतर कैसे निकालते हैं? घटाते हैं, 7 और 5 को घटाए तो 2 हो गया। अब जैसा कि हम कहे थे आपको, हमेशा प्रयास करो बाद वाले संख्या में पहले वाले संख्या को घटाते हैं। क्या बोले हम? बाद वाले संख्या में पहले वाले संख्या घटाते हैं, ठीक है। अभी तो बस समझाने के लिए लिख दिए ना, अब आते हैं अपने रूल रेगुलेशन के तहत पे। हमेशा आपको क्या करना है, जो बाद वाला संख्या है, बाद वाला संख्या कौन है? 5 ना, 5 में 7 को घटाओ, क्या हो जाएगा भैया? मेरे प्यारे भैया, अगर 5 में 7 को घटा देंगे ना तो हम लोग का -2 हो जाएगा। ये हुई ना बात, ठीक है। यहाँ पर भी हमेशा बाद वाले संख्या में पहले वाले संख्या को घटाएंगे। 3 में 5 को घटा दिए, क्या हो गया? -2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी पहले बाद वाले संख्या में पहले वाले संख्या घटाएंगे। 1 में 3 को घटाए तो मेरा -2 हो गया। सबका अंतर देख रहे हैं, सबका अंतर, हाँ, सबका अंतर भैया, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, अगर अंतर 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 सेम रहेगा तो ये हमारा समांतर श्रेणी है। बिल्कुल आप कह सकते हो, बिल्कुल आप कह सकते हो, इसमें तो कहीं कोई समस्या ही नहीं, ये समांतर श्रेणी कहलाएगा। क्यों समांतर श्रेणी कहला रहा है? क्योंकि इसमें 2 संख्या के बीच सब जगह अंतर क्या हो रहा है? वो सेम हो रहा है। हाँ भैया समझ में आ गया। तो पहला चीज आप सीख चुके हो। पहला चीज क्या सीखे हो इस एपी वाले चैप्टर में? क्या समांतर श्रेणी में पहला चीज सीखे हो, अगर 2 संख्या के बीच में अंतर समान हो रहा है। क्या समान हो रहा है? 2 संख्या के बीच में अगर अंतर सेम हो रहा है, समान हो रहा है तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी कह रहे हैं। ये पहला चीज आप सीखे हो, इसको दिमाग में बैठा जल्दी से, उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। जल्दी से इसको अपने दिमाग के छोटे से हिस्से में फिट कर दो, जल्दी से। हो गया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगर अंतर सेम रहेगा उसको समांतर श्रेणी कह देंगे। अंतर सेम, समांतर श्रेणी, समझ में आ गया? डन। आगे बढ़े हम, जल्दी बोलो। हाँ भैया आगे बढ़िए, समझ में आ गया, ठीक है। अंतर समान रहेगा, समांतर श्रेणी कह दिए, ठीक है। इसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। देखो यहाँ पर क्या इस दोनों के बीच में अंतर सेम हो रहा, तो ये हमारा समांतर श्रेणी हो गई, ठीक है। सेकंड चीज जो आपको ध्यान में रखना होगा, सेकंड चीज क्या ध्यान में रखना होगा भैया? बोलिए ना, सेकंड चीज क्या ध्यान में रखना होगा? दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि जो समांतर श्रेणी है, जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक का ए ले लेंगे, प्रोग्रेशन का पी ले लेंगे। ऐसे तो ये क्या बन जाएगा? इसका ए और पी लेंगे तो एपी बन जाएगा। भैया हम अपने पूरे जिंदगी में, अपने पूरे लाइफ में आज तक एसपी को देखे हैं, डीएसपी को देखे हैं, ठीक है, लेकिन ये एपी क्या हो गया? ये कौन सा पद हो गया? ये भी एक तरह का पद होने वाला, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया? एपी किसको कहेंगे? एपी हम लोग समांतर श्रेणी को कहेंगे आज से। तो सेकेंड चीज आपको ध्यान में रखना है, समांतर श्रेणी का शॉर्ट फॉर्म एपी लिखने वाले आज से हम लोग। क्या लिखने वाले? एपी। इसको अपने दिमाग में फिट कर लो। हम लोग 2 चीज सीखे। पहला चीज, अगर कोई भी श्रेणी हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी हम लोग को सीरीज दिया हुआ है, उसमें 2 संख्या के बीच अगर अंतर समान हो रहा है तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी कह देंगे। दूसरा चीज सीखिए, समांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी कहेंगे। क्या कहेंगे? बोले मेरे साथ, एपी कहेंगे। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब कुछ चीजें और सीखेंगे। यहाँ पर हम कुछ नया नाम आपके सामने लाने वाले हैं, तो सुनिएगा। अब नामांकन करने वाले हैं, ठीक है, नामांकन को ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई नया
बच्चा होता है उसका नामांकन कैसे करते हैं? आज से तुम्हारा नाम राम हुआ, अच्छा तुम्हारा नाम श्याम हुआ। आज एक प्यारा प्यारा सा नाम आपके सामने रखने वाले हैं। ध्यान से पहले सिर्फ नाम को सुनोगे तब उसका काम बताएंगे। तो स्टार्ट किया जाए। श्री श्री 108 भैया जी महाराज जो है आपके सामने कुछ नामांकन करने वाले हैं। पहला नामांकन आपके सामने होने वाला है, वो नामांकन है जिसको हम लोग कहेंगे प्रथम पद। हाँ, प्रथम पद क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर एक और नामांकन करेंगे। नामांकन देखिए, घबरा मत जाना। एक और नामांकन है अंतिम पद। हाँ, अंतिम पद जिसको हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं। लास्ट टर्म अंग्रेज प्रथम पद को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। भैया जी ये कैसा कैसा नाम है जो हमें बहुत आनंदित कर रहा है? ये तो बहुत आसान सा नाम लग रहा है, इसको तो हम तुरंत याद कर लेंगे। जरूर आप याद कर सकते हो। आज जानते हो एक बात? क्या क्या भैया क्या? फर्स्ट टर्म को हम लोग, इसका भी शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको हम लोग अक्सर ए से डिनोट करते हैं। वाह, बहुत अच्छा लगा हमको जान के। अगेन इसको जो है अंतिम पद को हम लोग अक्सर एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। ये समझ में आ गया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगेन 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 ध्यान से समझना। और एक बहुत प्यारा सा नाम है सारवंतर। भैया ये तो नाम पहले सुन चुके हैं कहीं पर। अरे सीढ़ी में जो अंतर सेम हो रहा था वहां पर सारवंतर बोले थे ना। सारवंतर, सारवंतर का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? भैया इसको हम लोग डी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम लोग डी कहने वाले हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया। बस ये तीन नाम आपको बेहतर तरीके से समझना है। बेहतर तरीके से इस तीनों नाम को आप समझोगे जल्दी से। इस सारवंतर को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इंग्लिश नहीं लिखे थे, सॉरी माफ करना। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अंतर मतलब डिफरेंस हुआ, सार्व को हम लोग कॉमन कह दिए। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मतलब ये तीन नाम एक बार फिर से देख लो आप। ये तीन नाम एक बार फिर से देख लो अच्छे तरीके से। ये तीन नाम आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ध्यान से एक बार खुद से देखो जल्दी से। तो सेकंड चीज हम एक बार फिर लिखेंगे आपके लिए, एक बार फिर लिखेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। और एक चीज सीखना है, अगर कहीं पर पदों की संख्या हो जाए, भैया पद पद क्या है ये पद? अच्छा समझाते हैं आप परेशान ना हो, ठीक है। देखो इसमें कितना पद है? भैया फिर से पद बोल रहे हैं आप। सुनो, टर्म समझते हो? टर्म, ये टर्म समझते हो? टर्म, हाँ ये टर्म समझते हो? टर्म क्या होता है भैया? हाँ जानते हैं। जैसे इसमें कितना टर्म है? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। इसमें चार टर्म है। अच्छा लगा जान के। इसमें कितना टर्म है? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। इसमें भी चार टर्म है। अच्छा लगा जान के। इसमें कितना टर्म है? एक, दो, तीन, चार। उसी टर्म को शुद्ध हिंदी में पद कहा जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसमें कितना पद है भैया? चार पद है। इसमें कितना पद है भैया? चार पद है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। और पदों की संख्या, पदों की संख्या, अच्छा भैया ये पदों की संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर, अच्छा पूरा लिख दे? ठीक है पूरा लिख देते हैं। नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? जिसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? सेकेंड चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ए क्या होता है? जैसे ए बोलेंगे आपका दिमाग होना चाहिए भैया ABCD में ए मेरा पहला टर्म था, ये मेरा प्रथम पद हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। चलिए ठीक। अगेन एल क्या होता है भैया? एल, अरे भैया पता था मैं, एल मतलब लास्ट होता है, ये अंतिम पद हो जाएगा। वाह आप तो समझदार हो रहे हो। हाँ बिल्कुल समझदार हो रहे हो। अगर कहीं पर डी रहेगा, डी मतलब क्या होगा भैया? ये कोई पूछने वाली बात है। डी मतलब डिफरेंस होता है, अर्थात अंतर होता है। डी को हम लोग सार अंतर कहेंगे। समझदार हो रहे हो आप। अगेन एन बोलेंगे तो क्या होगा भैया? एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, अर्थात पदों की संख्या। अरे बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये चार चीज आपको पता होना चाहिए, तब हम कुछ चीज तब हम स्टार्ट करेंगे, वरना अभी नहीं। जल्दी एक बार देखो, एक बार अच्छे तरीके से इसको पढ़ोगे, जल्दी से इसको पढ़ो। सो 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार पढ़ के इसको माइंड में फिक्स करो, माइंड में फिक्स करो। ये दो चीजें भी सीखे, जल्दी से माइंड में इसको फिक्स करो। हो गया? हुआ?
कि नहीं हुआ? हो गया होगा, जल्दी से। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं। ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब ABCD, पहला टर्म प्रथम पद हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। एल का मतलब क्या हुआ? एल मतलब लास्ट अर्थात अंतिम पद। ठीक है। डी का मतलब क्या हुआ भैया? डी मतलब डिफरेंस। डी मतलब डिफरेंस मतलब अंतर, सार्व अंतर। ठीक। एन का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात पदों की संख्या। ठीक है। एन का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात पदों की संख्या। अभी हम कुछ आपको जो यहाँ पर लिख रहे हैं आपको बताना उसमें ए क्या है, एल क्या है, डी क्या है, एन क्या है। वहां पे हिंदी नहीं लिखेंगे बिकॉज हम जब प्रश्न को बनाएंगे ना, हम हुए शॉर्ट फॉर्म में बनाने वाले, हल्दी हल्दी प्रश्न को बनाने वाले। तो ए लिख देंगे तो आपको समझना होगा भैया किसके बारे में पूछ रहे हैं। हम कुछ मात्र यहाँ पर 3 प्रश्न आपके सामने देने वाले, आपको उसमें लिखना होगा ए क्या है, हाँ जी एल क्या है, इसमें जो है डी क्या है, इसमें एन क्या है, ये आपको लिखना होगा। ठीक है। तो हम प्रश्नों को आपके सामने न्यौछावर कर दे, बिल्कुल न्यौछावर करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अगर लिखना हो, लिखना क्या, लिखना ही पड़ेगा इसको। जल्दी लिखोगे आप, लिख लियोगे, बिल्कुल लिख लियोगे, मिटा रहे हैं इसको। ला 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 ला। चलो अब जो है सेकेंड चीज हम लोग समझ चुके हैं, इस पर आधारित कुछ 4 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हाँ भैया तुरंत तुरंत देख लेते, क्या समस्या है 4 प्रश्न देखने में? हमें कोई इतराज नहीं है, आप बोल सकते हैं 4 प्रश्न। जैसे यहाँ 2 है, 4 है, हाँ 2 4 6 8 10 ये प्रश्न है। सेकेंड 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 अगेन -1, फिर आपका 1, फिर आपका हाँ जी ठीक 3, फिर 5, फिर 7, फिर डॉट 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 डॉट, मतलब ये आते रहेगा। एक लास्ट टर्म 1 5 9 12 13, बस इतना ही है। ठीक है। अब देखो इसमें बताओगे, इसमें फर्स्ट टर्म कौन है जल्दी बताओगे मुझे, लास्ट टर्म कौन है बताओगे मुझे, डी मतलब डिफरेंस अर्थात कॉमन डिफरेंस, सार अंतर क्या है, एन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात पदों की संख्या क्या है। एक बार खुद से एक बता दें, क्या एक बता देते। देखो यहाँ पर ए का मतलब क्या हुआ भैया, ABCDEFG, कैसे निकले पापा जी, अर्थात ए मतलब मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, प्रथम पद हो गया। इसमें प्रथम पद कौन है, 2 है, अर्थात ए का वैल्यू 2 निकल गया। वाओ, दैट्स इमेजिनेशन। यहाँ देखो ए मेरा 2 हो गया। ठीक है। एल मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म अर्थात अंतिम पद। इसमें अंतिम पद कौन है, इसमें अंतिम पद की बात करेंगे तो हम लोग का 10 हो जाएगा। देखो अंतिम कौन है, देखो आप, इसमें अंतिम 2 4 6 10 मेरा अंतिम था, तो अंतिम पद इसका 10 हो गया। ठीक है। डी का मतलब क्या है, डिफरेंस अर्थात अंतर, सार्व अंतर, वो नाम ध्यान में रखोगे वरना सोच लो फिर। डी मतलब सार्व अंतर हो गया। ठीक है। डी सार्व अंतर कैसे निकालते पहले सार्वंतर कैसे निकालेंगे भैया, सार्वंतर सुन लो, किसी 2 के बीच अंतर कर देने का आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, किसी दो के बीच में अंतर कर देना है। 4 में 2 को घटाते हैं, कितना निकल गया, 2 निकल गया, अर्थात डी का वैल्यू हम लोग का 2 निकल गया। वाह, समझ में आ गया। एंड क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म है वो जानना। ठीक है। इसमें कितना टर्म है बताओगे, 1 2 3 4 5, इसमें मेरा टोटल टर्म 5 हो गया। बस यही था। इसके लिए आप ए बराबर निकाल के बताओगे, एल बराबर निकाल के बताओगे, डी बराबर निकाल के बताओगे, एन बराबर निकाल के बताओगे। जल्दी से हल्दी हम आपके लिए रुकेंगे, इसके लिए भी आप निकाल के बताओगे। थोड़ा सा सतर्क रहोगे, ये डॉट डॉट कहीं आपका डॉट डॉट ना लगा दे। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से बना पाओगे। जल्दी से रुके और वीडियो रोक लो ना, आप वीडियो रोक लो ना, हमें रुकने के लिए क्यों कहते हैं, आप वीडियो रोक लो, जल्दी आप वीडियो को रोक लो और फिर अपने मन से बनाओ। ठीक है। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा, मिलाएं बिल्कुल। यहाँ देखोगे, अब यहाँ सोचना है, बड़े गंभीरता पूर्वक सोचना। डी कैसे निकालेंगे, निकल जाएगा। एल कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म।
आते जा रहा है, 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 रुक ही नहीं रहा। अंतिम पद कैसे प्राप्त करेंगे? बहुत गंभीर हो गए ना। यहाँ ध्यान दो, पहला छोड़ो, जो आएगा प्रॉब्लम आने देंगे, पहले आसान समस्याओं को निपटा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ए का मतलब क्या? ए मतलब प्रथम पद, ABCDEFG, प्रथम पद ए था, ए मेरा प्रथम पद हो गया। प्रथम पद कौन है? -1, तो -1 कर दिए, ठीक लगा, चाणक्य, बहुत अच्छा, ठीक है। अगेन फिर क्या करने वाले भैया? एल क्या होगा? एल मतलब लास्ट, एल मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म अर्थात अंतिम पद। इसमें अंतिम पद कौन है? बहुत ज्यादा सोचने के बाद, बहुत ज्यादा सोचने के बाद पता चला ये टर्म आपका आते चलेगा, भैया रुक जाइए अब। अच्छा रुक जाते हैं, इस मतलब इस टर्म का अंतिम पद आ ही नहीं रहा, ये जा रहा है, जाते जा रहा है, अर्थात इसका अंतिम पद नहीं आएगा। अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटी, ठीक है, बहुत अच्छे। डी का वैल्यू क्या होगा? किसी भी दो टर्म को आपस में घटा देना। स्टार्टिंग का ही दो टर्म को घटाते हैं, यहाँ 1 है -1 है, 1 और -1 को घटा दिए तो क्या निकल जाएगा? भैया ये आप बिल्कुल गलत किए, हमें आपसे पहले बता दिए। अच्छा क्या होगा आप सोचो तनिक, आप बोलो भैया ऐसा नहीं करते ना, यहाँ पर 1 है और -1 है ना, आप इस 1 और -1 को आपस में क्या कीजिए? घटाइएगा ना। एक और सिंबल यहाँ लाना है, मतलब 1 को -1 को घटाना है, तो माइनस का सिंबल यहाँ लाना है। समझ में आ गया? इसको सॉल्व करने के लिए हम आप स्टार्टिंग में ही बोले थे कि आपको पता होना चाहिए कैसे करेंगे। 1 का 1 माइनस प्लस 1 का 1 आपको पता है, यहाँ 2 हो गया, कहीं कोई समस्या नहीं। ये हम लोग का सार्व अंतर 2 निकल गया इसका, ठीक है। n कितना है? n मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। इसमें कितना पद है देखते हैं कितना पद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब मिल ही नहीं रहा है, अब जाते जा रहे हैं भैया, आप तो रुक गए, ये रुक ही नहीं रहा है, अर्थात ये कंटिन्यू चलते जा रहा है, अर्थात नहीं पता अंतिम पद क्या है। अर्थात इस प्रकार निकालते हैं। इसका बताओगे, इसका ये बनाए होगे आप, नहीं बनाए पहले खुद से बनाओगे। ए क्या निकलेगा इसमें, एल क्या निकलेगा, डी क्या निकलेगा, एन क्या निकलेगा, जल्दी से बनाओगे आप। अरे सब बहुत आसान है, इससे आसान कोई चैप्टर है ही नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, जल्दी करोगे आप। हो गया? देखो यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है? प्रथम पद, हाँ, इसे प्रथम पद कौन है? 1 ना, यहाँ 1 लिख लिए। एल का मतलब क्या होता है? एल मतलब लास्ट, अर्थात अंतिम पद। इसमें अंतिम कौन है? 13, तो 13 लिख लिए। डी का मतलब क्या होता है भैया? डी का मतलब होता है डिफरेंस, अर्थात अंतर, सार्व अंतर। नाम सुनने में सोचने में बहुत तकलीफ हो रहा होगा ना, कुछ दिन का तकलीफ है, फिर खत्म हो जाएगा। डी का मतलब हुआ सार्व अंतर, अर्थात दो टर्म को घटाना होता है, तो 5 और 1 को आपस में घटा देंगे, अर्थात 4 निकल गया। डिफरेंस 4 निकल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये समझना है। कोई एपी है या नहीं है इसका पता आप डी निकाल करके ही लगा सकते हो। अब मैं क्या कहूं इससे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। भैया नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं, इसमें कितना टर्म है? 1 2 3 4, इसमें टोटल 4 टर्म है। इस प्रकार हम लोग ए समझ गए क्या होता है, एल समझ गए क्या होता है, डी समझ गए क्या होता है, एन समझ गए क्या होता है, समझ में आ गया। अब तीसरा चीज हमको समझना है, जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का। जैसे ही हम एपी बोले आपको ये चीज समझ में आ गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बहुत प्यारा सा टर्म समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। ए से अरिथमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। क्या आपको समय चाहिए याद रखने का कि याद हो गया? एपी भैया बोल रहे हैं, अर्थात ये समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी एपी होगा, वो एपी मेरा कुछ दिया हुआ, संख्या कुछ दिया, कुछ सीरीज दिया हुआ, ठीक है, कोई सीरीज दिया हुआ है, कोई वो सीरीज जो है मेरा एपी है या फिर एपी नहीं है, इसके बारे में पता लगाना है। वो मेरा एपी है या एपी नहीं है, ये चीज आपको कैसे पता लगाते हैं वो समझना होता है। देखो अब समझाते हैं।
समझाते, ध्यान समझना। ये समझ में आ गया बेहतर तरीके से। अब हम लोग तीसरे टर्म को बेहतर तरीके से सीखेंगे। कोई सीरीज दिया हुआ है, कोई सीरीज दिया हुआ है, सीरीज, हाँ सीरीज की बात करेंगे। कोई सीरीज हमारे सामने बेहतर तरीके से मौजूद है। सीरीज समझते हो? हम कोई सा नंबर लिख लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिख लिए 1 लिख लिए, 5 लिख लिए, 3 लिख लिए, 4 लिख लिए, 2 लिख लिए, 1 लिख लिए। भैया ये कैसे आप कैसे संख्या लिखते आप? आपसे ये उम्मीद नहीं था भैया। देखो 1 3 4 7 9 12 ये संख्या हम लिख लिए। चलो अच्छा लगा। चलो अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है? अब ये बताओगे भैया ये जो सीरीज लिखे आप, ये मेरा सीरीज है। सीरीज मतलब संख्या को एक जगह लिख लेना, वो मेरा सीरीज कहलाता है। ये जो हम यहाँ पर सीरीज लिखे हैं, क्या ये हमारा एपी है या एपी नहीं है, इसके बारे में कैसे पता करेंगे? तो सिंपल सा पता करने का हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र का नाम है सारवंतर। हाँ सारवंतर नाम है। सारवंतर कैसे निकालते हैं? कोई भी दो टर्म को आपस में घटाने पर, डी मतलब होता है सारवंतर। ऐसा ना भैया हिंदी किसी का पता ही ना है, हम निकाल दिए हैं आपको पहले, ठीक है। डी मतलब होता है सारवंतर, ठीक है। हमको डी निकालना होगा, अर्थात इसमें इसको घटाएंगे, 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 आपस में सबको घटाएंगे। देखेंगे क्या सबका सारवंतर सेम है। अगर सबका सारवंतर सेम रहेगा वो हमारा बहुत प्यारा सा एपी हो जाएगा, ठीक है। समझो कैसे क्या करते हैं। इसमें 3 को 1 घटा, 3 में 1 घटाते हैं, कितना निकल गया भैया? 2 निकल गया। सारवंतर क्या निकला? 2 निकला, अर्थात सारवंतर 2 निकला। फिर से और सारवंतर निकालेंगे, 4 में 3 घटाएंगे, 4 में 3 घटाएं, क्या निकल गया? 1 निकल गया। ना 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 ना, कहीं 2 कहीं 1। हमें सख्त नफरत है, सारवंतर हमेशा सेम होता है, हमेशा सारवंतर सेम होता है। ये डीना है, यहाँ पर इस दोनों घटा रहे हैं 2 निकल रहा है, इस दोनों घटा रहे हैं 1 निकल रहा है। अब आगे करना ही नहीं है, कहीं पर दिख गया बराबर नहीं है, अब आगे करना ही नहीं है, पूरा नहीं सॉल्व करना, सिर्फ देखना है। कहीं पर अगर बराबर दिख गया कि बराबर नहीं है तो हमको आगे सॉल्व नहीं करना है। हम देख रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर नहीं है यहाँ, लेकिन अतः यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। समझ में आया कैसे निकालते हैं? 2 क्वेश्चन और करवाएंगे। देखो अभी आसान तरीके से करवा रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग आगे सीख जाएंगे कुछ और तरीका ऐड करवाएंगे। भैया समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, आप मुझे बताओगे कि ये हमारा प्यारा सा एपी है। देखते हल्का भारी कर देते आपके लिए। आप भी क्या दोगे भैया? कितने अच्छे हैं जो हमेशा हमेशा भारी भारी क्वेश्चन देते रहते हैं हमको। एक क्वेश्चन ये है, इसको बनाओगे, बताओगे ये एपी है कि नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बताओगे क्या ये एपी है कि नहीं है हमारा। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने फेंक के दे दिया आपके ऊपर, ठीक है। बताओ क्या ये एपी है? ला 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 भैया कैसे प्रश्नों को सॉल्व करवा रहे हैं? ये तो हमारे सर के ऊपर से निकल नहीं रहा है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जल्दी बताओगे ये एपी है कि नहीं है। जैसे बताए थे वही काम करना है, जल्दी करोगे। हो गया? बिल्कुल प्रयास की होगी, बस और कुछ नहीं चाहिए। प्रयास, मेहनत। इससे पहले बताया ना, उसको दे के टुकुर टुकुर निहारो, आई कैसे बन रही है, कैसे बन रही है, टुकुर टुकुर निहारोगे समझ में आ जाएगा। बात तो सही कर रहे हैं भैया, बात तो सही कर रहे हैं, बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। सही में ये आसान लग रही है। ठीक, बताएं आगे, आगे बताएं। बिल्कुल आगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो आसान आसान सा लग रहा है। जब बेहतर बेहतर क्वेश्चन लाएंगे ना, आहा आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक, यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना वो समझो, ठीक है। यहाँ जो क्या करना होगा, हम बताए थे हमको सारवंतर निकालना होता है। इसके बीच में डिफरेंस निकालेंगे, अंतर, इसके बीच में अंतर, इसके बीच में अंतर, इसके बीच में अंतर। यहाँ 6 और 7 को आपस में पहले इस वाले बताएंगे, ये आसान है, इसको बाद में बताएंगे। इसको इसको घटाएंगे, इसको इसको अंतर करेंगे, इसमें इसमें अंतर होगा, इसमें इसमें अंतर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें अंतर निकालना है। इस 9 में 7 को घटाएं, 9 में 7 को घटा दिए, कितना हो गया मेरा 2 निकल गया। 10 में 9 को घटाएंगे, 10 में अगर 9 को घटाएं कितना हो गया मेरा 1 निकल गया। अंतर सेम नहीं आ रहा है जब मेरा सारवंतर बराबर नहीं होता है। सारवंतर बराबर नहीं होता है, क्योंकि सारवंतर बराबर नहीं है, क्योंकि सारवंतर
बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अतः यह AP नहीं होगा। समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया, बेहतर तरीके से समझ में आ गया। इसको देखते हैं, इसमें भी हम लोग 6 में 7 को घटाएंगे, बहुत प्यारे ढंग से 6 में 7 को घटा रहे हैं। कितना निकलेगा, कितना निकलेगा भैया? देख रहे हैं 6 का चिन्ह मेरा प्लस है, प्लस माइनस घटेगा, 7 में 6 घटा मेरा 1 हो गया, 7 का चिन्ह माइनस में, माइनस लगा दिया, -1 हो गया। इसमें देखते हैं 5 में 6 को घटा रहे हैं, 5 में 6 को घटा रहे हैं, कितना होगा, तनिक विचार किया जाए। उम्मीद करते हैं आप खुद से बनाए होंगे, जरूर आप खुद से बनाए होंगे। 6 में 5 को घटाएंगे, कितना होगा, 6 में 5 घटा रहे हैं, 1 हो रहा है, -1 बन जा रही है। अच्छा लगा जान के। अगेन फिर 1 में, अच्छा 6 में 5 हो गया, 3 में 5 घटाते हैं, अरे -1 निकल गया, लगता है ये हमारा सारवंतर हो जाएगा। देख लेते हैं 3 में 5 घटा रहे हैं, 3 में 5 घटा रहे हैं, देखते हैं कितना होता है भैया, प्लस माइनस घटेगा, 5 में 3 गया, कितना हुआ, 2। अरे रे, अगर हम किसी की मन से इच्छा करते हैं ना वो हो जाए, अक्सर वो नहीं होता है, अक्सर वो क्या होता है, नहीं होता। देखो यहाँ पर -1 निकल दिया था, तुरंत -2 निकल गया, अर्थात ये तो सारवंतर होने से रहा, चूंकि सारवंतर बराबर नहीं है, चूंकि अब आगे निकालना ही नहीं है ना, अगर एक भी बराबर नहीं दिखा तो ठीक है, चूंकि सारवंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अगर सारवंतर बराबर नहीं रहेगा, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं होगा। समझ में आ गया? AP नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, क्या नहीं होगा। चलिए ठीक, बहुत अच्छा लगा जान के, आप AP को पहचानना सीख गए, कैसे पहचाने, क्या करते क्या नहीं करते। हम लोग बस 5 चीज यहाँ सीखेंगे, बस 5 कदम, ठीक है। चौथा चीज आपको ध्यान में रखना है आज, पहले जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म किसका जनरल फॉर्म? AP का जनरल फॉर्म। भैया AP क्या होता है? AP मतलब सारवंतर हुआ, जनरल फॉर्म का मतलब सामान्य रूप, सामान्य रूप। अच्छा भैया ठीक है, सामान्य रूप की बात करें, सामान्य रूप, सामान्य रूप क्या होता है, इस पर विचार करेंगे। अभी तक समझ में आ रहा है सब ना, सब समझ में आ रहा है? ये सब क्वेश्चन बताना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन देखो तो AP दिया हुआ है, का प्रथम पद लिखना है, अर्थात A का वैल्यू लिखना है, A मेरा कौन हो जाएगा, फिर आपको सार्वअंतर D लिखना है, D कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में इस टर्म को घटा देंगे तो जो मेरा वैल्यू आएगा वो मेरा सार्वअंतर कहलाएगा। भैया क्या सब में सारा अंतर निकालेंगे? नहीं, बिकॉज ये पहले से आपको AP दिया हुआ है। अगर AP नहीं दिया हुआ रहेगा तब सारा आपको डिफरेंस निकालना होता है, अंतर निकालना होता है। ये बातें समझ में आ गई? जैसे यहाँ पर बोला गया कौन AP है कि, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखोगे, यहाँ बोला गया, अच्छे से देखोगे ना, यहाँ बोला गया AP, कौन AP नहीं है, इसे पता ही नहीं है कौन AP है या नहीं है। अब AP पता करना है, कैसे पता करेंगे? पता करने के लिए जो है सेकेंड टर्म में पहले टर्म को घटाएंगे, फिर नेक्स्ट टर्म में पहले टर्म को घटाएंगे, मतलब आपस में डिफरेंस करने वाले, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस बराबर निकल गया तो AP है, अगर बराबर नहीं निकला तो AP नहीं है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी होती, ठीक है। अभी आगे ये सीखने वाले हैं कि अगला 2 टर्म कैसे निकालेंगे, वो सारी बातें सीखेंगे, आज ही सीखेंगे, ठीक है, आज ही सीखने वाले। चल समझ में आ गया? अब सामान्य रूप देख लेते हैं, अभी बहुत समय है हम लोग के पास, समय है ना, हाँ बहुत समय। अभी हम लोग सामान्य रूप देख लेते हैं, ठीक है। चूंकि ये नया चैप्टर है तो पहला क्लास छोटा ही होगा, ठीक है, ज्यादा हम लोग 1-2 घंटे क्लास नहीं करने वाले, आराम से सीखेंगे, ठीक है। मुझे पता है सारी नई नई चीजें आपके सामने आ रही हैं, जिसको समझने में, याद रखने में थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी कि अचानक पहली बार सुनोगे भैया सारवंतर के बारे में। हम तो पूरा प्रयास किए हैं कि हाँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, आपको उसको याद भी रखना होता है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा समय हम देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। यहाँ देखो क्या होता है, अब हम लोग जनरल फॉर्म की बात करेंगे। AP का जनरल फॉर्म क्या होता है वो समझो। कोई भी AP है ना, हाँ भैया कोई भी AP है, इसका जनरल फॉर्म किस प्रकार लिखते हैं, मतलब पहला टर्म को हम लोग अक्सर A1 से दिखाते हैं,
दूसरा टर्म को A2 से दिखाते हैं, तीसरा टर्म A3 से, चौथा टर्म A4 से। इस तरह जितना टर्म चलते चलेगा उसको हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया। जैसे हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, अच्छा ठीक है, ये हमारा कोई हम टर्म यहाँ पर लिख लिए। मान लो ये एपी में है, ये किसमें है? एपी में है। तो ये मुझे बताओगे अगर एपी में रहेगा, ठीक है, एपी में ये मैं पहले से है, ठीक। अब हमको इसको डिनोट करना होगा, इसको हम लोग A1 मान सकते हैं। ये पहला टर्म था, A1 कौन होगा इसमें? 5 हो जाएगा। A2 कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ध्यान से समझना। A3 कौन हो जाएगा? 7 हो जाएगा। A4 कौन हो जाएगा? 8 हो जाएगा। A5 कौन होगा? 9 हो जाएगा। ये समझना है, ये हमारा A1 हुआ, ये हमारा A2, A3, A4, A5 ये हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। अर्थात जनरल फॉर्म में आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है? पहला टर्म A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, इस तरह हम लोग टर्म लिखने। और एक चीज और ध्यान में रखना, आप जो A1 लिखे हैं उसी को हम लोग A भी कहते हैं, क्योंकि आपको सिखाया है प्रथम पद जिसको हम A से डिनोट करते हैं, वो चीजें आपको हम पहले सिखाएंगे। बहुत अच्छा लगा जान के। चलो ये समझ में आ गया बेहतर तरीके से कहां पर कैसे लिखाते हैं। बिल्कुल। अब जो है इसमें कुछ ध्यान में रखना होता है। क्या क्या ध्यान में रखना होता है? आप तो ये समझ गए हो भैया, ये A1 हुआ, ये A2, A3, A4 ये टर्म हुआ, ठीक। इसमें जो है अगर सारवंतर निकालेंगे, अगर इसका सारवंतर निकाल रहे हैं, पहले वाले का, पहले दो टर्म का सारवंतर निकाल रहे हैं, इसको हम लोग D1 कहते हैं, ठीक है। इसका सारवंतर निकाल रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? D2 कहते हैं। इसका सारवंतर निकाल रहे हैं, इसको D3 कहेंगे, इसको D4 कहेंगे। ये समझना है। अर्थात आपको D1 क्या होता है, D2 क्या होता है, D3 क्या होता है, D4 क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। इस एग्जाम्पल को यहाँ पर लिख लेते हैं, इस एग्जाम्पल को, एक उदाहरण हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? जैसे कोई एपी हमको दिया हुआ है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये हमारा कोई एपी है। तो इसका अंतर मेरा D1 हो जाएगा, इसका अंतर D2 हो जाएगा, इसका अंतर D3 हो जाएगा, इसका अंतर D4 हो जाएगा। ये आप लिख लो वहां पर, ठीक है। और हम लोग इस पहले टर्म को A1 कहेंगे, ये हमारा A2 हुआ, ये हमारा A3 हुआ, ये हमारा A4 हुआ, ये हमारा A5 हुआ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। जल्दी से इसको बेहतर तरीके से समझ लो, ठीक है। जब भी डी बोलेंगे, डी मतलब सारवंतर, डी का मतलब सारवंतर। ए बोलेंगे, ए का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद। ए सिर्फ ए बोलेंगे प्रथम पद। अगर A1 बोलेंगे प्रथम पद, A2 द्वितीय पद, A3 तृतीय पद, भैया A4 चतुर्थ पद, A5 पंचम पद, A6 षष्ठ पद। भैया जी हो गया, अब कहाँ जाइएगा? ठीक है, जल्दी इसको लिख लो। आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करो, समझो समझो, जल्दी जल्दी समझो। समझ गए होगे, समझ गए हो, समझ गए होगे, बिल्कुल समझ गए होगे, ठीक है। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई समस्या आपको नहीं हो रहा होगा। चलो हम लोग मिलकर एग्जाम्पल फर्स्ट को बनाते हैं, लेकिन इससे पहले पांचवा चीज सीख जाते हैं, लास्ट चीज हम लोग सीख जाते हैं, वहीं पर इसको विराम करेंगे। ध्यान से समझोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से समझोगे, बताएं आगे, बताएं आगे। एक बहुत प्यारा सा, बस एक फॉर्मूला आज की क्लास में आपके ऊपर थोप के जा रहे हैं, ठीक है, सर पे मार के जा रहे हैं एक फॉर्मूला, ठीक है। मारते सर पे फॉर्मूला, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बोलेंगे A2 का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल सा A प्लस D। कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आएगा भी नहीं। अगर हम बोलेंगे A3 तो क्या होगा? सिंपल सा A में जोड़ना है, यहाँ 3 है ना, 3 से 1 कम करो, 2 होगा, अर्थात 2D को जोड़ते। ये फॉर्मूला नहीं है अक्सर, ठीक है, इसको समझाने का तरीका बता रहे हैं, ठीक। अगर हम बोलेंगे A4 क्या होगा? A में जोड़ना है, 4 से 1 कम क्या होता है? 4 से 1 कम क्या होता है? भैया 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 4 से 1 कम जो है हम लोग का 3 होता है, अर्थात इसमें 3D को ऐड कर देंगे। वाह। अगर हम A5 बोलेंगे क्या होगा? भैया A में जोड़ना है, क्या जोड़ना है? 5 से 1 कम 4 होगा ना, 4D को ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर हम बोलेंगे A6, क्या A6 का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग सिंपल A6 समझते हो क्या होता है? A6 हम लोग का छठा टर्म हो जाएगा। अरे भैया ये हम जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। A6 बोले है ना, A में हम लोग को जोड़ना है, पता है क्या जोड़ना होगा? 6 से 1 कम क्या होता है? 5, अर्थात 5D जोड़ देंगे। बहुत अच्छा।
जान के बहुत अच्छा लगा। अगर हम बोलेंगे A7, A7 का मतलब क्या हुआ भैया? A7 का मतलब हो गया ए में जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 6 से 1 7 से 1 कम 6, अर्थात 6D को हम लोग जोड़ देंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला लग रहा है, an का फॉर्मूला। अगर an रहेगा, an अर्थात a में हमको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? n से 1 कम। भैया क्या होता है n से 1 कम? n से 1 कम n-1 बहुत आनंद आया। n से 1 कम n-1, n-1 इंटू डी कर देंगे, इसी को जोड़ देंगे। यही है हम लोग का बहुत प्यारा सा फॉर्मूला। लेकिन इसको आपको याद में नहीं रखना है, ठीक है? आपको ये ध्यान में रखना है भैया, बस इतनी सी बात जरूर रखेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म मेरा 2 रहेगा, अर्थात क्या हो जाएगा भैया? नंबर ऑफ टर्म 2 रहेगा तो क्या करेंगे? a प्लस डी बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म मेरा 3 रहेगा तो a प्लस 2d बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म मेरा 4 रहेगा a प्लस 3d बोलेंगे। 4 से 1 कम यहाँ करना होता है। अगर नंबर ऑफ टर्म मेरा 5 रहेगा तो a प्लस 4d बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म मेरा 6 रहेगा a प्लस 5d बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म मेरा 7 रहेगा तो a प्लस 6d बोलेंगे। समझ में आया कैसे कहते, क्या कहते, क्या नहीं करते? ठीक है, सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा? बिल्कुल भैया, सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आया। ये 5 चीज आपको ध्यान में हमेशा रखना है। ये बहुत प्यारा फॉर्मूला है, ठीक है? पूरे चैप्टर में इसी फॉर्मूले से हम लोग सारा काम करने वाले हैं। एक चीज और, डी का फॉर्मूला देख लो। डी बराबर क्या होता है? किसी दो का अंतर, अर्थात a2 माइनस a1 होगा। a2 माइनस, फॉर्मूला लिख रहे तो पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं। a2 माइनस a1 बोल दो, या फिर a3 माइनस a2, आपका इच्छा। किसी दो टर्म को आपको घटा देना, a3 माइनस a2 बोल दो, या फिर आप a4 माइनस a3 बोल दो, ठीक है? या फिर a5 माइनस a4 बोल दो। किसी भी दो टर्म को घटाना है, अर्थात हम बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं क्या? an माइनस an-1। भैया जी मत बोलिए, हम इसी से काम चला लेंगे, ठीक है? ये n के टर्म में ना बोलिए हम का, ठीक है? कोई बात नहीं। वैसे डी बराबर फॉर्मूला ऐसा ही होता है, इसको हम लोग मतलब आसान बनाने के लिए ऐसे सिखाते हैं, ठीक है? वैसे आप याद रखना चाहोगे तो रख सकते हैं। डी बराबर फॉर्मूला ये हो गया, ये आपका an का फॉर्मूला हो गया, ठीक है? कल हम लोग जानेंगे an होता क्या है, an के बारे में सारा डिटेल कल जानने वाले, ठीक है? और बेहतर तरीके से कल सीखेंगे। अभी अंतिम जाते जाते इस 2 प्रश्नों को हम सॉल्व करवाएंगे, तभी कोई काम करने वाले, ठीक है? भैया ठीक बेहतर तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगेन कहाँ पर सॉल्व कर ले, कहाँ सॉल्व कर ले, कहाँ सॉल्व कर ले? चलो हम 5वां नंबर में जो है इसको उतार लो पहले, पांचों को एक बार फिर से उतार लो आप अच्छी तरीके से। 5 चीज कल हम फिर याद पूछने वाले हैं कल, ठीक है? 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 चीज ही आज सीखना है। और 5 चीज अगर ध्यान में रखोगे ये चैप्टर बहुत आसान रहेगा, वरना बहुत तकलीफ देगा इस चैप्टर में, ठीक है? समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। अच्छा आज छोड़ दें, इसको सिखा देते हैं, ठीक है? इसको सिखा देते हैं, ध्यान से देखो। कहाँ मिटा दे, कहाँ? एक काम करो, इसको मिटाओ, ठीक है? आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है। इतना समय हम सारा सिखा देंगे, इतना समय, ठीक है? यहाँ देखो क्या करना है वो सब सीखो। एग्जाम्पल 1, उदाहरण 1 को देखो। उदाहरण 1, हरण नहीं, 1, उदाहरण 1। अगर यहाँ देखते हैं कोई AP दिया हुआ है, हाँ भैया कोई AP हमका D दिया गया है। क्या दिया हुआ है? 3/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, -1/2 दिया हुआ है, -3/2। अच्छा ये क्वेश्चन अलग है ना, हम इसको अपने हिसाब से देखेंगे। बताओ इसे प्रथम पद कौन होगा? भैया प्रथम पद इसका 3/2 हो जाएगा। अच्छा अंतिम पद कौन होगा? भैया अंतिम पद तो डॉट आ रहा है ना, अंतिम पद तो कछुना होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा लगा जान के। अच्छा n का वैल्यू कितना होगा? नंबर ऑफ टर्म देखते हैं, पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया डॉट आ रहा है, नहीं निकाल सकते, अर्थात इन्फिनिटी हो जाएगा। d कितना हो जाएगा? d हम जानते हैं कोई भी 2 टर्म को आपस में घटाएंगे। किसको घटा रहे हैं? भैया इस दोनों घटाते हैं, क्या इस दोनों को घटाते हैं। इसका नाम क्या है? वैसे इसको हम लोग A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको A4 कहते हैं। तो सीखे ना, अर्थात D कैसे निकालेंगे? A2 में A1 को घटा रहे। अच्छा लगा जान के। A2 में A1 को घटा रहे हैं। 1/2 में 3/2 को घटाएंगे। 1/2 में जो है 3/2 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -1 होगा ना, 2 1 -3 -2 घट गया, -1 हो गया। समझ में आया? A क्या होगा? A मतलब फर्स्ट टर्म। A किसके बराबर है? A1 के बराबर है, अर्थात
3/2 हो गया। समझाने के लिए हम A1 लिखे, वरना नहीं लिखते, डायरेक्ट हम 3/4 लिखते। 3/2 होगा ना, सॉरी माफ करना, 3/2 होगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग A जान गए, L जान गए, N जान गए, D जान गए। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अगेन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या क्या सीखे भैया, उसके बाद हम सीखे D1 D2 D3। D1 क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस D1, ये D2, ये D3। बस समझ में आ गया। ठीक, वैसे इतना कुछ नहीं करना है हमें हमें उदाहरण 1 में बस बताना है प्रथम पद क्या होगा, सारवंतर क्या होगा। सॉल्यूशन करते हैं। लिखो प्रथम पद अर्थात A का वैल्यू निकालना। A कितना होगा, 3/2, यहाँ पर 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सारवंतर क्या होगा, सारवंतर D बराबर क्या होगा, किसी भी दो टर्म को आपस में घटा दो। 1/2 में 3/2 को घटा रहे हैं, 1/2 में जो है 3/2 को घटा रहे हैं। ये समझ में आ गया। अर्थात A2 माइनस A1 कर रहे हैं, कितना होगा, -1 हो जाएगा। बस बन गया, उदाहरण 1 बन गया। ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण 2 का हम एक सवाल बताएंगे, बाकी आपको बनाना है। ठीक है, ठीक है, एक सवाल, पहला सवाल ये जो आपको टफ लगेगा, दूसरा सवाल कुछ नहीं लगेगा ठीक है, इस दोनों को देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले दिन चैप्टर पर आएंगे और बेहतर तरीके से मतलब मचा देंगे अगले दिन। ठीक है, देखो उदाहरण 2 कैसे क्या करना है वो समझो। यहाँ पर कौन एपी नहीं है वो देखना है। अच्छा ठीक है, 2 का पहला, यहाँ 4 है 10 है 16 है 22 है, इसमें कौन एपी नहीं है इसके बारे में हमें आपको जानकारी देना है। कैसे पहचानते, ओए भैया तुम आप एपी हो कि नहीं हो, बता दो तनिक। ये बताने वाला, इसको हम अपने हिसाब से बताएंगे। कैसे, हम कैसे जानते हैं कोई एपी है नहीं है भैया, अगर सब जगह सारवंतर सेम रहेगा तो हम बोलेंगे वो एपी है, समांतर श्रेणी। अच्छा लगा जान के। अर्थात हमको इसका वैल्यू इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, सारवंतर निकालना है। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस होगा उसको D1 कहेंगे, इसको D2 कहेंगे, इसको D3 कहेंगे। हम D1 का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, अर्थात 10 में 4 को घटा दिए, कितना हो गया भैया, 10 में अगर 4 घटाते हैं ना तो हम लोग का निकलता है कितना निकलता है भैया, अगर 10 में 4 घटाएंगे 6 निकल जाएगा। फिर D2 निकालते हैं, 16 में 10 घटाते हैं, 16 में अगर 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। D3 कितना हो जाएगा, 22 में 16 घटाते हैं, कितना हो गया, मेरा 6 ही निकल गया। अर्थात सब जगह डिफरेंस सेम निकला, चूंकि कॉमन डिफरेंस इज सेम, अर्थात सारवंतर समान है, क्योंकि सारवंतर समान है। Therefore, अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है, एपी में। ठीक है, समझ में आ गया। जब एपी में रहेगा, आगे पढ़ते हैं। यदि कोई एपी में है तो अगले 2 पद लिखिए। इसका अगला 2 पद लिखना है। ठीक है, इसके आगे हो सकता है आपको समझ में नहीं है, इसके आगे हो सकता है समझ में नहीं है, फिर भी मैं समझाऊंगा। देखो ये A1 है, A2 है, A3 है। हम लिख दें क्या, क्या है, A1 A2 A3 A4 तक दिया हुआ है, आगे नहीं दिया हुआ है। आगे 2 पद आपको और लिखना है, A1 के बाद A2 के बाद A3 A4 A5 नहीं है, हमको A5 निकालना होगा और A6 निकालना होगा। निकालते हैं। A5 का फॉर्मूला क्या होता है भैया, A में हमको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 5 से 1 कम क्या होता है, 4 ना, 4D को जोड़ देना है। ये अगर समझ में आ रहा है तो आप समझदार हो गए हो। A क्या हुआ, प्रथम पद ना, इसमें प्रथम पद क्या है भैया, 4 इसका प्रथम पद है, इसका 4 प्रथम पद हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा, दिक्कत हो रहा है क्या, दिक्कत हो रहा है, अच्छा दिक्कत हो रहा है, दिक्कत अगर नहीं, दिक्कत नहीं हो रहा होगा। डी क्या निकाले हो, डी आप 6 निकाले हो आराम से भैया। यहाँ D1 निकाले हैं, D2 निकाले हैं, D3 निकाले, सारा सारवंतर समान होता है, सारवंतर सब सेम होता है, उसको हम लोग D बोल सकते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ 4 को ना D कितना निकला है, 6 निकला है, D1 निकले 6 D2 निकले 6, सारवंतर समान है ना। अगर सारवंतर समान नहीं हो तो वो मेरा एपी ही नहीं होगा। एपी अगर होगा तभी ना हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 4 + 24 मेरा 28 निकल जाएगा, A5। इसी तरह आप A6 निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। एपी में रहेगा तभी अगला 2 पद निकालना है। जैसे आपका ये एपी में है क्या, 0, एपी में है -2 -4 हो सकता है, हाँ ये एपी में हो सकता है, ये एपी में नहीं है,
ये एपी में नहीं, ये भी एपी में नहीं है। इसका आपको अगला पद नहीं निकालना है, इस दोनों का निकालना है। ठीक है, बिल्कुल प्रयास करोगे, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। ठीक है, A6 भी बना सकते हो आप, A+5D। ठीक है, आराम से सॉल्व करोगे। अभी हम यहाँ तक हमको बताना नहीं था, लेकिन फिर भी बता दिए। हम कल आपसे ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये 5 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या, अगर अंतर समान होगा तभी उसको हम लोग सार्वंतर कहेंगे। दूसरा पॉइंट क्या, ए क्या होता है, अर्थात प्रथम पद को ए बोलते हैं। एल क्या होता है, एल हम लोग कहते हैं अंतिम पद को। डी क्या होता है, डी हमारा सार्वंतर होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। ये ध्यान में रखना है। फिर कोई भी एपी होगा, कैसे हम, कोई सीरीज दिया हुआ है, कैसे जानेंगे वो हमारा एपी है कि नहीं है। कोई सीरीज दिया हुआ है, कैसे जानेंगे वो हमारा एपी है या नहीं है। तो हम सिंपल सा सार्वंतर निकालते हैं। ये 3 यहाँ हटा देना एपी। कोई सीरीज हमको दिया हुआ है, कैसे जानेंगे एपी है या नहीं है, सिंपल सा हम लोग सार्वंतर निकालेंगे। तब जैसे यहाँ सीरीज दिया हुआ है, कैसे जानेंगे एपी है या नहीं है, तो हम लोग सार्वंतर निकालेंगे, काम करेंगे। ठीक है, D1 D2 D3 ये निकालना होगा। D1 निकालना है, D2 निकालना है, D3 निकालना है, ये सब निकालेंगे। अगर मेरा सब समान हो गया तब हम बोलेंगे कि हाँ ये जो है एपी में है। फिर चौथा चीज जनरल फॉर्म ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जनरल फॉर्म किसको क्या डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई एपी है A1 A2 A3 A4 A5, इस फॉर्म में वो मेरा रहता। ठीक है, और इसका जो अंतर होता है इसको हम लोग D1 D2 D3 D4 इस फॉर्म में लिखते हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, वो तो हम मिटा दिए हैं, आप ध्यान में रखोगे कि A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A+D हो जाएगा। A9 का क्या होगा, A+8D हो जाएगा। और प्यारा सा फॉर्मूला क्या है, an बराबर A+n-1 D। वो याद रहे या ना रहे, ये आपको याद रहना चाहिए, अब वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये आसान तरीके में याद हो जाएगा। उस फॉर्मूले को याद रखने के लिए हम ये चीज़ सिखाए हैं, वरना नहीं सिखाते। ठीक है, हमको पता है ना आप कैसे याद रख सकते हो, आपकी सारी बातें मुझे पता है। ठीक है, आपको जल्दी फॉर्मूले याद नहीं होते ना, इसलिए बहुत सारा मेरे पास उपाय है याद करवाने का। ठीक है, आज इतना ही रखते, ज़्यादा सिखाएंगे ना सारी बातें ऊपर चल जाएंगे। ठीक है, कल सिखाएंगे बेहतर तरीके से। ठीक, चल मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बिल्कुल।